हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों का मंथली टेस्ट होने वाले क्लास 10th का गणित का। तो चलिए गणित का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। इस पर 2 चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन दोनों चैप्टर्स का प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ और एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साइंस में जितना बताया था लगभग वही सारे एग्जाम में आए थे, तो गणित का देख लीजिए ताकि एक भी न छूटे, है ना। आज 4 तारीख है, 4 अगस्त को ही आप लोगों का टेस्ट होने जा रहा है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद क्या है। देखिए इसको कैसे बनाओगे। पहला पद क्या है, a बराबर 10 है कि नहीं। और उसका d सार्वंत्र कैसे निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3। हमको 30वां पद निकालना नहीं, a30 निकालना है। तो a30 कैसे निकालेंगे, a प्लस कितना d, तो a प्लस 29d है कि नहीं। अब a प्लस 29d मतलब a का मान कितना है 10, a का मान कितना है 10 प्लस 29 और d का वैल्यू कितना हो गया -3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखो 10 प्लस 29 को 3 से गुना कर दो, है ना। 10 है प्लस में से -3 को 29 से गुना करो, 3 9 10 के 7 8 मेरा 2 2 6 7 8 87, 10 में 7 से करोगे तो 77 आएगा माइनस में, यानी ये आपका -77 सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए। तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये बोला। अगला प्रश्न देखेंगे, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है। देखिए इसको आप लोग कैसे बनाओगे। आप मान लेना कि माना एनवा पद क्या है 78 है, माना एनवा पद 78 है, बस फॉर्मूला लगा देना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। यहाँ से आप a का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला पद 3 हो जाएगा, प्लस कौन सा पद होगा, यानी माना है एनवा पद, तो एन का ही तो वैल्यू निकालना है हमको। डी का मान क्या होगा, तो a2 माइनस 7 करोगे, यानी 8 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, ये सब वैल्यू आपको एक बार लिख लेना जो ऑब्जेक्टिव है। अब देखो यहाँ पर इसको गुना करो, 3 को उधर भेज दो, -3 हो जाएगा, इसको गुना कर दो, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 5n माइनस 5 एकम 5, ठीक है। और 3 उधर जगह माइनस हो जाएगा, यानी 78 में 3 जगह क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे 5n और 50 -5 उधर जगह प्लस हो जाएगा, यानी 75 और प्लस 5 कितना 80 हो जाएगा। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ सब कर देना, कट जाएगा 16 बार में, तो यानी 16n का वैल्यू हो जाएगा। 16वां पद अगर होगा तो आपका 16वां पद जो है 78 हो जाएगा। समझ गए, वेरी गुड। बता दूँ आप लोगों के लिए स्पेशल एक 10th का ग्रुप क्रिएट किया गया है जो आप लोगों के लिए है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आगे के सभी वीडियोस पाने के लिए। देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। एपी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योग यानी S10 निकालना है, ठीक है। तो S10 का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा देंगे, देखो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला हो गया। n की जगह कितना लगाओगे 10 लगाओगे हम लोग, तो 10/2, ठीक है ना। और 2 a की जगह पे कितना बैठेंगे दोस्तों, तो a का वैल्यू कितना, देखिए पहला पद 2 है, प्लस n माइनस 1, फिर से n बोला है तो n का वैल्यू कितना 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 पदों तक बोला है ना। इंटू डी का मान कितना, a2 में 7 घटा दो, यानी 7 में 2 गया तो 5। बस अब सॉल्व करो उसको, 2 5 10 कट 5 में कट जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे, बराबर में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। प्लस रुको भाई थोड़ा सा अच्छा से लिखो, ठीक है ना। 5 प्लस, या देखो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट में है, क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 में ही गया तो कितना 9 बचेगा, और 9 में 100 को 5 से गुना कर दो कितना 45 हो जाएगा, तो प्लस 45 है कि नहीं। तो 45 और 4 49 हो जाएगा, 5 को 49 से गुना कर दो, जितना भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 को अगर आप 49 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 का 5 है, 4 5 20 तो 24, 245 ऑप्शन में सही हो जाएगा। समझ गए। यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया हुआ है d -4 और 7वां पद यानी a7 जो दिया है 4 दिया है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा। देखिए सार्वंतर d दिया हुआ, 7वां पद दिया हुआ है, 7वां पद यानी a7 को बराबर कितना दिया है 4, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 4। बस अब वैल्यू बढ़ा दो, d का कितना है -4, तो a प्लस 6d का वैल्यू हो गया -4, है ना, बराबर 4 दिया होगा। तो गुना करेंगे a प्लस यहाँ 6 4 24 हो जाएगा, प्लस माइनस -24, क्या होगा a माइनस 24 हो जाएगा।
और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 4, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a इक्वल टू 4 प्लस 24 यानी ये बराबर 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। देखिए योग ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन वन सोनो डी, है ना। तो n धन पूर्णांकों का योग 1, 2, 3, 4 ऐसे n तक है, तो क्या लिखेंगे n बाई टू। देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर n बाई टू हो जाएगा, टू ए प्रथम पद क्या हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, ऐसे n तक ले जाओगे तो प्रथम पद एक ही हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन, ये तो एक ही यही रहेगा। और यहाँ d का वैल्यू क्या, 2 में से 1 घटाओगे तो एक ही आएगा ना। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, n बाई टू तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ 2 कम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n इंटू वन, यहाँ n माइनस वन है तो n माइनस वन ही रहेगा, है ना। तो a प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन, अब यहाँ से 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो n प्लस वन हो जाएगा, यानी n इंटू एन प्लस वन बाई, है ना, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ क्या n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि n धन पूर्णांक को योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्लियर है दोस्तों, चलो वेरी गुड। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन इसका विलोम क्या हो जाएगा। ये सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती, यानी इसका जो विलोम है वो असत्य हो जाएगा, सत्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो पहले बच्चों याद रखना, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। और अगर पूछा सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती हो, इसके लिए त्रिभुज समरूपता नियम कौन से होते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, है ना। तो इस कसौटी को कहते हैं SAS, है ना। SAS यानी दो भुजा समानुपाती हो गया, उसके बीच का कोण क्या हो गया, संगत कोण बराबर हो गया। ठीक है। चलिए, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थिल्स प्रमेय कहते हैं उसको, के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रक्षेपित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही आप लोग का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, है ना। जैसे आप मान लो कोई त्रिभुज खींचते हो इस प्रकार से, इसके समांतर में और एक भुजा खींचते हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपातिक हो जाती है, यानी आपस में विभाजित होती है समान अनुपात में। देखो उसी पर एक प्रश्न दिया हुआ है, डी समांतर बी से कोई त्रिभुज है, मान लो ABC, इस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ एक बार, पहले त्रिभुज देख लो फिर बताते हैं। ठीक है, ABC, इसमें समांतर है क्या, डी समांतर, ये BC समांतर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC। तो AD बाई डी बी, यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय होता है। ठीक है, AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC, AE बाई AC। AD का वैल्यू कितना देखो 2 है, बड़ा DB का वैल्यू 3 है, AE का वैल्यू 1.6, AC का वैल्यू निकालना है। यहाँ से AC कर लोगे, निकाल लोगे, 16 दिया क्या 48 हो जाएगा, गुना हो गया क्या हो जाएगा 48, और इधर 2 AC हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से आगे लिखेंगे तो 2 AC बराबर क्या हो जाएगा 48। क्योंकि हम ये अंगुली से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का हैंड राइटिंग अगर आप देख सकते हैं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड में बताएंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, बाई 2 कटेगा 2 और 4 यानी 2.4 से, तो इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.4, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा D खींची जाए तो AB को D पर, AC को E पर काटे तो इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए यहाँ बोल रहा है एक आधारभूत समानुपातिकता ये है, कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, AB को D पर, AB को यहाँ पर कर रहा है, मान लो इसको बोल रहे हैं D, और AC को हमारे बिंदु पर कर रहा है जिसको बोल रहे हैं E। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है, और यहाँ ये जो है ना इसको काट रहा है, ये होता है कि D समांतर BC होता है, तो AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC होता है। AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC, कहीं दिख रहा है क्या, AD बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC, कौन सा संबंध सत्य है। ABC में BC की समांतर की रेखा खींचा है, D खींचा है, BC की समांतर की रेखा, तो AB बाई डी बी इक्वल टू AE बाई AC, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा बी नंबर।
नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लीजिए। त्रिभुज ABC में D समांतर BC है, यदि AD बराबर x है, DB बराबर इतना है, AE बराबर इतना है और AC बराबर इतना है, तो वो x का मान निकालना है। तो देखो ABC में D समांतर BC जब भी होता है ना, तो क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ से AD बाई DB और AE बाई EC का वैल्यू बैठा दो, तो AD का वैल्यू कितना है, x बाई DB का वैल्यू x माइनस 2 इक्वल टू AE का वैल्यू x प्लस 2 और भाई EC का वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1। ऐसे क्रॉस गुना होकर बेटा एक द्विघात समीकरण बनेगा, देखो कैसे, x इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा और इधर बराबर हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर x प्लस 2 है ना, तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2 और x प्लस 2 x माइनस 2 है ना, हाँ माइनस 2, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो है ना, ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक मिनट कुछ तो गलती हुई है ना, ये एक्स माइनस एक्स और एक से गुना होगा तो एक्स ही हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ सबका 22 नहीं, 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स है और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो -4, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं। आते लघु लघु दीर्घ है ना, समांतर श्रेणी दिया है, 10वां पद दिया है, कैसे निकालना है आपको हम बता दिए, तो एक बार आप देख लीजिए खाली, ठीक है। फिर त्रिभुज का एक दिया हुआ ये वाला प्रश्न, ठीक है, देख लीजिए आप। और इस प्रकार से है कि डी समांतर BC, तो अभी जिस प्रकार से हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय वाला बताया ना, बस वही कॉन्सेप्ट से होगा, देख लो, है ना। AD बाई DB करना है, E बाई EC करना है, बस वैल्यू लिख देना है, क्रॉस गुना कर देना है और सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा x का। उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका D और 22वां पद दिया हुआ है। तो 22 पदों का योग ज्ञात करें बोला है, जिसमें आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया, एक मिनट, हाँ दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है और 22वां पद दिया हुआ है, देखो बोला है ना 22वां पद 149 है, सब दिया हुआ है। तो पहले आपको प्रथम पद निकालना होगा, इसके लिए A22 का फॉर्मूला लगा लो और सबका A निकल गया 2, है ना। अब SN का फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला लगाओगे तो वहाँ से S22 निकल जाएगा, क्लियर है। आकृति में लास्ट में और एक आधारभूत समानुपातिकता, इससे एक सवाल समझो छप गया है, इसलिए जाके इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। बस AD बाई DB इक्वल A बाई CL फॉर्मूला लगा देना, वहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सभी दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तो जय हिंद, वंदे मातरम।